ओम शांति। आज के बाबा के 6 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चे चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात बाबा कहते हैं ज्ञान देने की शुरुआत उन आत्माओं से करो जो देवी देवता घराने की आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं ना कि बच्चे अगर तुम किसी को भी ज्ञान की बातें सुनाते हो तो कोई फोर्स नहीं करना है, माना ज़बरदस्ती नहीं सुनाना है, क्योंकि जो दैवी घराने की आत्मा होगी वो स्वतः ही समझेंगी। इसलिए बाबा कहते हैं जो शिव के पुजारी हैं, जो देवी देवताओं के पुजारी हैं, उनको ये ज्ञान देना है ना, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, उनकी बुद्धि में बैठता जाएगा। तो आज के बाबा के 6 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के व देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। इसलिए बाबा कहते हैं ना बच्चे मंदिरों में जा कर के भी सेवाएं करो। जो मंदिरों में भक्त हैं, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगा कर खड़े रहते हैं, बाबा कहते हैं उन्हें सच्चा रास्ता बताओ। प्रश्न है, बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते और क्यों? बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते और क्यों? उत्तर है, सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कर्तव्य है ना। पूरे विश्व में शांति स्थापन करना ये किसी मनुष्य का कार्य हो ही नहीं सकता। अब ये कर्तव्य तो एक बाप का ही है। मनुष्य तो विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते क्योंकि सब विकारी हैं। मनुष्य खुद ही अशांत होते रहते हैं छोटी छोटी बातों पर, तो पूरे विश्व में शांति कहाँ से स्थापन कर पाएंगे, क्योंकि सब मनुष्य विकारी हैं। शांति की स्थापना तो तब हो जब बाप को जाने और पवित्र बने। पूरे विश्व में भी शांति तब आ सकती है जब सब मनुष्य आत्माएं अपने पिता को पहचान लें, अपने स्वधर्म में स्थित हो जाएं और पवित्र बने। बाप को ना जानने के कारण ही निधन के बन गए हैं। सारा दिन क्या रहता है, मेरा मेरा मेरा, बस इसी में मनुष्य की बुद्धि फंसी रहती है। अपने पिता को ही भूल गए हैं। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, है ना। एक वादे का गीत है कि हर हाल में भगवान का हाथ पकड़ करके रखना है ना, हाथ और साथ उनका छोड़ना नहीं है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ भी तो घड़ी घड़ी बताना पड़े, है ना। आज मनुष्य कह तो देते हैं ओम शांति, लेकिन ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इस स्वधर्म में स्थित नहीं रहते हैं, क्योंकि ओम शांति का अर्थ कोई भी जानते नहीं है। जैसे घड़ी घड़ी बोलना पड़ता है ना, मन मना भव, अर्थात बेहद के बाप को याद करो। बाप कहते हैं तुम आत्माएं जन्म मरण के फेरे में आते हो, मैं तो नहीं आता हूँ, है ना। शिव बाबा कहते बच्चे मैं तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा हूँ। हाँ मैं साकार में आता तो हूँ जरूर, तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य और अंत का सार समझाने। बाबा कहते हैं बच्चे तुम बच्चे तो पूरे 84 जन्म लेते हो, जन्म मरण के चक्र में आते हो, लेकिन यहाँ आते आते यही भूल जाते हैं कि हमारा असली घर कौन सा है ना। इसलिए बाबा आकर के हम बच्चों को याद दिलाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं आता ज़रूर हूँ, किस लिए आता हूँ, बच्चों को सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का सार समझाने। और तो कोई ये समझा भी ना सके, और कोई राजयोग भी नहीं सिखा सकता, कोई मनुष्य तो सिखा ना सके, कोई मनुष्य तो पतितों को पावन बना ना सके। जो मनुष्य खुद ही पतित हैं वो दूसरों को पावन कैसे बना सकेंगे। बाबा कहते हैं ये ज्ञान सुनेंगे भी वही जो देवताओं के पुजारी होंगे और गीता पढ़ने वाले होंगे, वही ज्ञान को भी समझेंगे। कृष्ण को व ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जा सकता है, जबकि सर्व का सद्गति दाता तो एक ही बाप है ना। गीता ज्ञान तो किसने दिया है, शिव बाबा ने दिया है ना। अब वह क्या समझ लेते हैं कि गीता ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया है, तो श्री कृष्ण को ही भगवान समझ लेते हैं। सोचते हैं कि सृष्टि की स्थापना ब्रह्मा ने की, तो ब्रह्मा को भगवान मानने लगते हैं, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा भी तो कार्य कौन कराते हैं, शिव बाबा कराते हैं। तो सृष्टि वृक्ष के आदि मध्य और अंत का ज्ञान तो किसके पास है, शिव बाबा के पास ही है ना। जबकि सर्व का सद्गति दाता तो एक ही बाप है, तो सृष्टि के वृक्ष के आदि मध्य और अंत का ज्ञान उस बीज के पास ही तो होगा ना।
तो इसलिए मुझे ज्ञान का सागर ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं, है ना। इसलिए शिव बाबा को भक्ति में भी क्या कहते हैं, ज्ञान का सागर कहते हैं, क्योंकि वह ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो अथॉरिटी क्या है, सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों आदि को जानते हैं ना, इसलिए तो उनको अथॉरिटी कहते हैं, क्योंकि सारे वेद शास्त्रों का सार बाबा हम बच्चों को इस समय समझाते हैं। तो तुम बच्चों को समझा रहे हैं। मनुष्य पुकारते भी रहते हैं कि सब हे पतितों को पावन बनाने वाले बाबा आओ। सब मनुष्य पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ। जो पावन स्वर्गवासी थे ना, वही तो अब क्या बन गए हैं, पतित नरकवासी बन गए हैं। पावन तो बनाया शिव बाबा ने और पतित बनाया रावण ने। और इस समय तो है ही रावण का राज्य। हर नर नारी में 5 विकार हैं, सबके अंदर, चाहे कोई भी है, सबके अंदर इस समय क्या है, 5 विकारों की प्रवेशता है। हर नर नारी में 5 विकार हैं। सतयुग में तो विकार थे ही नहीं। अब पतित हैं तभी तो बाप को बुलाते हैं ना, क्योंकि पतित बनने के कारण दुखी हैं, इसलिए ही बाप को बुलाते हैं। बाबा तो कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है, यही आदि मध्यंत दुख देता है। तो अब इस पर ही जीत पाकर पावन बनो, क्योंकि जब से काम विकार की प्रवेशता मनुष्य के अंदर हुई द्वापर युग से, तभी से फिर धीरे धीरे क्या होता है, दुखी होना शुरू हो जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, तुमने तो जन्म जन्मांतर पाप किए, क्योंकि माया की मत पर चल कर के क्या किए, पाप किए। सबसे तमो प्रधान बन गए ना, पाप करते करते आत्मा क्या हो गई, नीचे गिरती गई, तमो प्रधान बनती गई। आत्मा में ही खाद पड़ती है ना, खाद पड़ते पड़ते क्या हो गई, आयरन एज हो गए ना। पहले आत्मा क्या थी, शुद्ध थी, गोल्डन एज, फिर सिल्वर एज, फिर कॉपर एज, फिर अब है आयरन एज। बाबा कहते हैं मैं आकर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, और फिर रावण तो नरक बनाते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है ना। भगवान तो एक निराकार को ही कहा जाता है, ऐसे नहीं कि सब भगवान ही भगवान है ना। मनुष्य तो अंधविश्वास में आकर क्या समझ लेते हैं कि बस कण कण पत्थर टिक्कर में सब में भगवान कह देते हैं। तो एक तरफ तो भगवान को याद भी करते हैं और दूसरे तरफ फिर ग्लानि भी कर देते हैं। एक तरफ कहते हैं ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा धाम है, ऊंचा तेरा काम है, और दूसरे तरफ क्या कह देते हैं, पत्थर टिक्कर में रहते हैं, है ना। तो यही तो क्या कहेंगे, मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो गई है ना। तो अब बाप आकर ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही समझाते हैं। तो अभी तुम ब्राह्मण चोटी हो, विराट रूप के जो चित्र में दिखाया ना कि ब्राह्मणों को चोटी दिखाते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में क्या किया, दिखाते ही नहीं है, ब्राह्मणों का वर्णन ही नहीं किया, क्योंकि इस समय मनुष्य विकारी बन गए ना, और विकारी भी होते हैं और अपने आप को ब्राह्मण भी कहलाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तो तुम ब्राह्मण चोटी हो, ब्राह्मणों के ऊपर ठहरा शिव, क्योंकि इस समय शिव बाबा ही हमें आकर सच्चा ज्ञान देते हैं ब्रह्मा के द्वारा, और बच्चों को सच्चा ब्राह्मण बनाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो कि बाप आकर ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं और शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। महाभारत लड़ाई भी तो लगी थी ना, गायन करते हैं ना कि महाभारत युद्ध 5000 वर्ष पहले हुआ था। तो 5000 वर्ष पहले कब हुआ था, तब भी यही संगम का समय चल रहा था, जिससे स्वर्ग के गेट खुले थे। गाते तो हैं मनुष्य, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। तो ये भी दिखाते हैं कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बरोबर अब वही तो पाठ चल रहा है ना। अब बाबा कहते रुद्र यज्ञ भी चल रहा है, शिव बाबा सच्चा गीता ज्ञान भी दे रहे हैं, घर घर में महाभारत भी चल रही है। अब कलयुग का अंतिम समय भी आ गया है, तो बरोबर अब वही पाठ चल रहा है। 5000 वर्ष पहले भी तो लड़ाई लगी थी, तब ही तो ये पतित दुनिया विनाश हुई थी। गीता को अब पूरे 5000 वर्ष हुए। 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने ऐसे ही हमें सच्चा गीता ज्ञान दिया था। गायन है विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस समय मनुष्यों की क्या हो गई है, बिल्कुल
विपरीत बुद्धि हो गई है कि बिल्कुल परमात्मा को भूल ही गए हैं, अहंकार वश उल्टे कर्म करते रहते हैं। अर्थात परमपिता परमात्मा से ही विपरीत बुद्धि है, जानते ही नहीं है। सिवाय तुम्हारे कोई की भी प्रीत बुद्धि नहीं है। सच्ची प्रीत हम बच्चों की किससे है? शिव बाबा से है ना। दिखाते हैं ना कि केवल 5 पांडव थे जिनका परमात्मा से स्नेह था, बाकी तो सबकी बुद्धि उल्टी बुद्धि थी। तो इस समय अगर दुनिया को देखा जाए 100%, तो उसमें से 5% मनुष्य ही हैं जो सच्चे दिल से भगवान को याद करते हैं। तो सबकी इस समय विनाश काले विपरीत बुद्धि है, बाकी तुम पांडवों की है प्रीत बुद्धि। तुम शिव बाबा को ही याद करते हो ना, जानते हो शिव बाबा हमको 21 जन्मों का वर्षा देने आए हैं। तुम जानते हो अब मौत भी सामने खड़ा है। बाबा कहते कलयुगी दुनिया भी अब अपने अंतिम समय पर आ गई है ना, बिल्कुल अंतिम घड़ियां आ चुकी हैं। शिव बाबा कहते हैं बच्चे तुम पवित्र बनेंगे तो तुम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। अपवित्र दुनिया का जब विनाश हो तभी तो दुनिया में शांति हो ना, क्योंकि आज मनुष्य चाहते हैं कि शांति भी हो जाए, लेकिन क्रोध भी नहीं छोड़ना चाहते, विकारों को भी नहीं छोड़ना चाहते। बाबा कहते बच्चे जब ये दुख की दुनिया का, विकारों की दुनिया का विनाश होगा तभी तो दुनिया में शांति होगी। जैसे नया मकान बनाना है तो पुराने मकान को तो तोड़ना ही पड़ता है। मनुष्य कोशिश तो करते हैं कि भारत में और दुनिया में शांति हो, परंतु वह तो एक बाप का ही काम है। पूरे विश्व में शांति स्थापन करना यह तो एक बाप का ही काम है। मनुष्य तो हैं ही विकारी, वह फिर शांति कैसे स्थापन कर सकते हैं? जो खुद ही विकारों में फंसे हुए हैं, एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, तो वो फिर विश्व में शांति कैसे स्थापन कर सकते हैं? आजकल दुनिया में होता है ना, पीस प्राइज बांटते हैं एक दूसरे को, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे कोई मनुष्य खुद ही अपने मन को शांत नहीं कर पाते तो पूरे विश्व में शांति कैसे ला सकते हैं? आजकल तो घर घर में ही झगड़ा है, सब माया की मत पर चल रहे हैं तो आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। बाप को ना जानने के कारण बिल्कुल ही निधन के बन पड़े हैं। सतयुग में तो बिल्कुल ही पवित्रता, सुख, शांति थी ना, और अब फिर बाप सतयुग स्थापन कर रहे हैं। ब्राह्मण बनने के बगैर तो देवता कभी बन नहीं सकेंगे। कहते हैं ना ब्राह्मण सो देवता। जब इस समय हम ब्रह्मा मुख के द्वारा ज्ञान लेते हैं तभी तो फिर दैवी गुणों की धारणा करते हैं और तभी देवता घराने में जाते हैं। तो ये समझने की बातें हैं ना। अभी तो भारत में कोई कला ही नहीं रही है। बाबा कहते तुम बच्चे सतयुग में 16 कला संपूर्ण थे, सर्वगुण संपन्न थे, और अब तो कोई कला ही नहीं रही है ना। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। इस समय मनुष्य क्या है, इतना विकारों में फंस गए हैं कि उनको ज्ञान दो तो सुनते ही नहीं। एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। तो तुमको तो अभी बाप ने जगाया है ना। तुम बच्चे अभी बाप से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है? बाबा कहते तुम बच्चे अभी बाप से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा भी करते हैं, लेकिन फिर चलते चलते फिर हार खा लेते हैं, तो की कमाई चट हो जाती है, बड़े जोर से चोट लगती है। बाबा कहते हैं अगर पुरुषार्थ करते करते फिर विकारों में फंस गए तो की कमाई भी खत्म हो जाएगी, और बाबा कहते हैं नीचे भी गिर जाएंगे। आश्चर्यवत सुनंती कथनती और फिर भागंती हो जाते हैं। भल साक्षात्कार भी करते हैं, परंतु साक्षात्कार में माया का प्रवेश भी तो बहुत होता है ना। जैसे दिखाते हैं ना कि अपने अंदर ही माना मनुष्य के अहंकार आ जाता है कि मुझे तो ये दिखाई दिया, मुझे ये साक्षात्कार हुआ, मेरे से ज़्यादा कोई समझदार है ही नहीं, मेरे से ज़्यादा कोई तपस्वी नहीं है। तो ये माया प्रवेश हो जाती है। जैसे रेडियो में एक दो की बात सुन नहीं सकें इसलिए बीच में गड़बड़ कर देते हैं, तो यहाँ भी ऐसे ही है कि योग में ही माया विघ्न डालती है। मेहनत तो सारी योग में ही है ना। भारत का प्राचीन योग भी तो गाया हुआ है ना। बाबा ने हम बच्चों को कल पहले भी राजयोग सिखाया था, जिससे राजाओं के राजा बनते हैं। अच्छा,
मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, एक बाप से सच्ची प्रीत रख, सच्चा सच्चा पांडव बनना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। सेकंड पॉइंट है, काम महाशत्रु है जो आदि मध्यांत दुख देता है, उस पर जीत पाकर पावन बनना है। काम महाशत्रु है जो आदि मध्यांत दुख देता है, उस पर जीत पाकर पावन बनना है। याद से विकारों की खाद निकाल आत्मा को गोल्डन एज बनाना है। वरदान बाबा ने दिया, मन मना भव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। जो बच्चे मन मना भव की स्थिति में स्थित रहते हैं वह औरों के मन के भाव को जान सकते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं जितना मन शांत होता है ना, परमात्मा के साथ जब हमारा मन जुड़ा होता है तो हम आसपास के वाइब्रेशंस को इजीली कैच कर पाते हैं। तो जो बच्चे मनमना भाव की स्थिति में स्थित रहते हैं वह औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। बोल क्या भी हो लेकिन उसका भाव क्या है वह जानने का अभ्यास करते जाओ। बाबा कहते कोई भी मनुष्य आत्मा आपके पास क्या इच्छा लेकर आई है, किसी को शांति चाहिए, किसी को शक्ति चाहिए, किसी को खुशी चाहिए, किसी को ज्ञान चाहिए, किसी को वरदान चाहिए। तो हर एक के मन के भाव को समझने से उनकी जो चाहना व प्राप्ति की इच्छा है वह पूरी कर सकेंगे। इससे वे अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। इससे वो आत्मा के अंदर भी शक्ति आएगी ना, उनका भी पुरुषार्थ अच्छा होगा। तो फिर सेवा की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी और आप पुरुषार्थी स्वरूप की बजाय सफलता स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन बाबा ने दिया, सोते समय सब कुछ बाप के हवाले कर खाली हो जाओ। जो भी मन में बोझ है, चिंताएं हैं, दिन भर की बातें हैं, सब कुछ क्या करो, बाबा के सामने अर्पण कर दो। मन को बिल्कुल हल्का कर दो, खाली हो जाओ, तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। सोते समय क्या करना है, सब कुछ बाप के हवाले कर देना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।